हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। खेल सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग को भी तेज बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? लेकिन आजकल क्रिकेट, कबड्डी और ओलंपिक गेम्स की तरह हर कोने में चर्चे हो रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ओलंपिक के प्रति कितने रंग होते हैं? या पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? ऐसे सवाल हर स्कूल, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एनडीए, यूपीएससी आदि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसलिए हम लेकर आए हैं खेल कूद पर आधारित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि न केवल आपकी जीके को मजबूत करेंगे, बल्कि आपके परीक्षाओं में सिलेक्शन के गोल को हिट करने के लिए आपको मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, एक बात ध्यान से सुनिए, है ना? जब सवाल खेलों से हो, तो जवाब भी खिलाड़ियों की तरह देना होगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न आपका है ना, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। और फिर देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन दिया है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी हॉकी। ठीक है, हॉकी जो है भारत के राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। क्या करा है कि यहाँ पे हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? यानी भारत के खेल तो हॉकी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, ध्यानचंद, सौरभ गंगुली। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न के बात करते हैं। कह रहे क्या, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वर्तमान में ही अभी मतलब हाल फिलहाल में ओलंपिक खेल खत्म हुआ। इस प्रश्न बनने के लिए बहुत संभावनाएं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों के बाद होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2 वर्ष, हर 3 वर्ष, हर 4 वर्ष, हर 5 वर्ष बाद। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी हर 4 वर्ष बाद क्या होता है? तो ओलंपिक खेल होता है। ठीक है, ओलंपिक खेल होता है। बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में, 4 नंबर प्रश्न के बारे में। 4 नंबर प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? यानी ओलंपिक जो हो रहा था, उसमें भारत पहली बार कब भाग लिया? यानी भारत कब उसमें खेलना स्टार्ट किया? ठीक है, ऑप्शन दिया है 1900 ईस्वी में, 1920 में, 1947 में, 1952 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में बनेगा ए, यानी 1900। ठीक है, 1900 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत जो है ओलंपिक में खेल में भाग लिया था। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। और अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि इन सारे प्रश्नों को कैसे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए यहाँ पे गूगल पे आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से ऑनलाइन मोड में आपको ऑनलाइन टेस्ट दे दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आप अपने स्कोर को और बूस्ट कर पाएंगे और नॉलेज को जांच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। भारत ने हॉकी की पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? यानी भारत जो है पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1936 में, 1928 में, 1948 में, 1952 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी 1928 में। 1928 में जो है भारत ने पहला हॉकी में, ठीक है ध्यान रखिएगा, हॉकी में जो भारत के राष्ट्रीय खेल है उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं प्रश्न के बारे में। प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन दिया है 15 अगस्त, 5 सितंबर, 29 अगस्त, 14 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मिलेगा सी, यानी 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन इनका जो मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन भी था। इनका जन्मदिन भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। इस ध्यान रखिएगा, 2 प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? यानी अभिनव बिंद्रा जो थे, वो ओलंपिक खेल में किस पदक किस खेल में स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया है शूटिंग, बी दिया है तैराकी, सी दिया है मुक्केबाजी और डी दिया है कुश्ती। ठीक है, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन में बनेगा ए, यानी क्या हो जाएगा, शूटिंग। ठीक है, यानी शूटिंग में क्या किए थे अभिनव बिंद्रा जी जो थे, वो क्या किए थे, स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, स्वर्ण पदक जीते थे। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो इनका जो स्वर्ण पदक जीते थे, यहाँ पे किसमें, शूटिंग में। ठीक है, 10 मीटर जो था, 10 मीटर, यानी इनपे क्या हुआ था, शूट किए थे और यहाँ पे जीत लिए थे। ठीक है, बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। कह रहे भारत की राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? भारत की जो है राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दिया है पीटी उषा,
साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा कर्मुक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल जो थी, वो क्या हुआ था कि 2012 में, ठीक है, 2012 में सबसे पहले लंदन में, ठीक है, आयोजित जो खेल हुआ था उसमें कांस्य पदक जीती थी। कांस्य पदक जो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कांस्य जो पदक होता है वो जीती थी, ठीक है, बैडमिंटन में। और ये भारत की राष्ट्रीय पहली महिला खिलाड़ी माने गए। चलिए अगला बात करते हैं नॉर्मल प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा तो अभी हाल ही में चर्चा में थी, और ये हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, यानी बातें कर रहा है कि नीरज चोपड़ा जो थे वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया है भाला फेंक, बी दिया है तीरंदाजी, सी दिया है कुश्ती, और डी दिया है दौड़। ठीक है, यहाँ पे इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में हो जाएगा ए, यानी जो नीरज चोपड़ा थे वो भाला फेंकने में बहुत ही सक्षम थे। ठीक है, उन्होंने क्या हुआ था कि उससे भारत खेल से संबंधित थे। देखिए यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में कुछ और जानकारी। फिर भाला फेंकने में अभी वर्तमान समय में यानी 87 पॉइंट, ठीक है, 87.58, ठीक है, 87.58 मीटर जो है इन्होंने भाला फेंक के, और टोक्यो ओलंपिक में 2020 में जो हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता था। कितना, जो 87.58 मीटर जो है भाला फेंके थे, जो टोक्यो में हुआ था ओलंपिक, उसमें 2020 में गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, और 2021 में भी जीते थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, और नीरज चोपड़ा से संबंधित जो है भाला फेंकने में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। इस प्रश्न में बात करते हैं, कह रहे क्या, ओलंपिक में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, यानी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता। ऑप्शन दिया है नीरज चोपड़ा, बी दिया है मिल्खा सिंह, सी दिया है अभिनव बिंद्रा, और डी दिया है सुनील कुमार। ठीक है, तो 10 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी अभिनव बिंद्रा जी। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी जो थे वो यहाँ पे बीजिंग में जो हुआ था, यहाँ पे बीजिंग में ओलंपिक हुआ था, वहां पे सबसे पहले जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी रणजी जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया हॉकी, बी दिया है फुटबॉल, सी दिया है कबड्डी, और डी दिया है क्रिकेट। ठीक है, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से क्या है कि रणजी ट्रॉफी शामिल है, ठीक है, यानी उससे जुड़े हुए हैं, उसमें जो है रणजी ट्रॉफी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, यानी सुनील छेत्री जो है किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ बात करते हैं, ऑप्शन नंबर दिया है ऑप्शन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी। जो 12 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देगा यहाँ पे सी, यानी फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल से संबंधित है, सुनील छेत्री जो थे वो फुटबॉल से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर देगा सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सारे प्रश्नों को आप कॉपी में लिखते चलिए, या आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितना आपको सही कर पाए, और कितनी चीजें याद थी, और चीज आपको सीखने को मिला। ठीक है, कितना सीखने को मिला। चलिए 13वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कर क्या, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है। देखिए मैरी कॉम जो है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन दिया कुश्ती, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, तीरंदाजी। 13 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर देगा यहाँ पे बी, यानी मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी से जो है मैरी कॉम जो है संबंधित है। ठीक है, मुक्केबाजी से। अगला बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। करके भारत ने T20 विश्व कप पहली बार कब जीता था, यानी T20 जो विश्व कप होता है उसमें भारत पहली बार कब जीता था। ऑप्शन दिया है ए 2003, 2007, 2011, 2015। तो 14 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी 2007 में जो है क्या हुआ था, तो यहाँ पे T20 में भारत पहला विश्व कप जीता था, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, पीवी पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है, यानी किस खेल से जुड़े हुए हैं। तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शूटिंग। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी बैडमिंटन से। किस खेल से जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि बैडमिंटन में जो है पीवी सिंधु रजत पदक और कांस्य पदक पहले जीतने वाला मतलब व्यक्ति थे। ठीक है, यानी पहले जीत रजत पदक और कांस्य पदक बैडमिंटन के क्षेत्र में जीतने वाला पहला व्यक्ति पीवी सिंधु थे, ध्यान रखिएगा बातों को। चलिए अगला बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। कह रहे कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक भारत को किस खेल में मिले हैं? यानी सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है भारत को किस खेल में मिले हैं। ऑप्शन दिया क्रिकेट, बी दिया है हॉकी, सी दिया है बैडमिंटन, डी दिया है शूटिंग। ठीक है, तो 16 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन में यहाँ पे बी, हॉकी। ठीक है, हॉकी जो है कि भारत की राष्ट्रीय खेल भी है। इसमें क्या हुआ था कि 8 बार, टोटल कितने बार, 8 बार जो है भारत को
यहाँ पे स्वर्ण पदक मिल चुका है, ठीक है। कब कब मिला है, एक बार ध्यान रखिएगा बातों को। यहाँ पे 1928 में पहला मिला था, ठीक है, सबसे पहला भी प्रश्न करके आए हैं 1928 में, फिर 1932 में, यहाँ पे 1932 में, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं 1964 में, 1964 में, इस तरह करके करके यहाँ पे जाएगा 1980, ठीक है। 1980 में जो है लास्ट 8वें पदक के स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसके बीच में आपको यहाँ पे मतलब समझ में आना चाहिए कि ओलंपिक जो होता है हर एक 4 वर्ष के बाद होता है। यहाँ पे देखिए 28 4 32, यहाँ पे ठीक है, इसके बीच में भी और गैप है, 32 4 36, ऐसे करके 28 तक जाएंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा ज्यादा गैप था। चलिए अगला बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, यानी भारत के पहले टेस्ट कैप्टन कौन थे। ऑप्शन दिया है लाल अमरनाथ, सीके नायडू, विजय हजारे, मंसूरी अली खां पटेल, ठीक है। तो जो यहाँ पे 17 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जगह सीके नायडू, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या सीके नायडू जो थे भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान थे। बात करते हैं 98% के बारे में। करें क्या, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक स्वर्ण कब जीता, यानी ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीते थे। 2016 में, 2020-21 में, 2008 में, 2023 में। अभी प्रश्न हम ऊपर करके आए हैं, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर जगह बी, यानी 2020-21 में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। कौन, नीरज चोपड़ा। किस खेल से संबंधित है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। कर क्या, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, यानी प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन दिया है 2012, 2014, 2016, 2010। इसका जो 19 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जाएगा आपका 2014, यानी ऑप्शन नंबर बी। 2014 में क्या हुआ था, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुआ था, ठीक है। बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। मात्र 10 और प्रश्न बच गए हैं, जिसको आप देख कर जरूर जाइए। पता नहीं क्या कौन प्रश्न एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इग्नोर करना बहुत ही बड़ी गलती होगी। चलिए, भारत में आयोजित पहला एशियाई खेल कब हुआ, यानी 20वां प्रश्न कह रहा है भारत में आयोजित पहला एशियाई खेल कब हुआ। 1950 में, 1951 में, 1954 में, 1963 में। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जगह पे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1951 में क्या हुआ था जी, तो भारत में पहला आयोजित एशिया खेल संबंधित, ठीक है, यानी भारत में आयोजित पहला एशिया खेल जो 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न के बारे में। 21 नंबर प्रश्न है, करके भारत के सबसे प्रसिद्ध महिला पहलवान कौन है। देखिए पहलवान के बारे में, ये भी खेल से संबंधित ही है, तो यानी पहलवान कौन है, ठीक है। भारत की सबसे प्रसिद्ध महिला पहलवान कौन है, तो यहाँ पे साक्षी मलिक, पीटी उषा, साइना नेहवाल, दीपा करका, ठीक है। तो जो 21 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे साक्षी मलिक, यानी साक्षी मलिक जो थी वो भारत की प्रसिद्ध महिला पहलवान थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका ये, ठीक है। अगला बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। कर क्या, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1947 में, ठीक है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कर रहा है, तो 22 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा 1927 में, यानी 1927 में क्या होता है कि भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, कबड्डी का उद्गम देश कौन है, यानी कबड्डी का शुरुआत कहाँ से हुआ था। चीन से हुआ था, भारत से हुआ था, जापान से हुआ था, नेपाल से हुआ था। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जगह पे बी, यानी भारत से। कबड्डी का शुरुआत जो हुआ था भारत से ही हुआ था, यानी कबड्डी का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो भारत को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला 24वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन शामिल है, यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में कौन शामिल है। भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अर्जुन पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय खेल में संबंधित है, यानी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 25वां प्रश्न के बारे में। यहाँ पे कह रहा है एएसआई का पूरा नाम क्या है, यानी एएसआई का पूरा नाम क्या है। फिर स्पोर्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट एंड एथलेटिक्स इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट, देखो यहाँ पे एथोराइजेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे स्पोर्ट एजेंसी ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सी, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एसआई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बात करते हैं 26 नंबर के बारे में। कर क्या, भारत में आयोजित पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को बार बार देखा जाता है एग्जाम में। क्या करा है, भारत में आयोजित पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था। यहाँ पे 1938 में, 1987 में, 1996 में, 2011 में।
जो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी 1983 में। ठीक है, 1983 में जो क्या हुआ था कि भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था। ठीक है, भारत में पहला विश्व क्रिकेट कप हुआ था कब? 1983 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, 27वां प्रश्न। कह रहे भारत के वर्तमान सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी कौन माने जाते हैं? यानी भारत के वर्तमान के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ी कौन माने जाते हैं? यहाँ पे कह रहा है एलियंडर एलियंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोशन बोनाप्पा और महेश भूपति। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मान लिया जाए ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और बी दोनों है। यानी एलियंडर पेस और सानिया मिर्जा दोनों को क्या किया जाता है कि वर्तमान में सफल टेनिस खिलाड़ी माना जाता है। यानी इसका ज्यादा अगर ऑप्शन में यहाँ पे एलियंडर पेस नहीं होगा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सानिया मिर्जा। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे 28वां प्रश्न है, कह रहे बैडमिंटन विश्व फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शन दिया है लंदन, नई दिल्ली, कुआलालंपुर, बीजिंग। 28 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, सॉरी सी, कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर जो है बैडमिंटन विश्व फेडरेशन का मुख्यालय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये कहाँ पड़ता है, तो ये मलेशिया में पड़ता है। ठीक है, मलेशिया में पड़ता है। मलेशिया में क्या पड़ता है जी? तो कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशिया में जो है क्या पड़ता था? कुआलालंपुर पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बात, यह प्रश्न ऐसे भी बोल सकता है कि जो बैडमिंटन विश्व फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है या किस देश में है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 29वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी है? दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी है? तैराकी से, एथलेटिक्स से, जिम्नास्टिक से, कुश्ती से। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी जिम्नास्टिक से जो है दीपा कर्मकार जुड़ी थी। ठीक है, सॉरी कर्मकार, दीपा कर्मकार जो है जिम्नास्टिक जो है खेल से जुड़ी थी। ध्यान रखिएगा, 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, अभी तक आपको वीडियो में अगर अच्छा लगा हो और वीडियो में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, लास्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्या किस महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग फेयरी कहा जाता है? किस महिला खिलाड़ी को जो है फ्लाइंग फेयरी कहा जाता है? यहाँ पे मेरी कॉम, पीटी उषा, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? मैरी कॉम, पीटी उषा, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। या यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा इसको आप फिकर कहना है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो है किस महिला खिलाड़ी को फ्लाइंग फेयरी कहा जाता है। ठीक है, आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यह आपका होमवर्क है कि आप मतलब वीडियो को लास्ट तक देखे है कि नहीं। इससे मालूम चलेगा हमको कि कितने बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखे और किनको इससे बेनिफिट हुआ है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।